नमस्कार। चंपई सोरेन की जेएमएम में वापसी। जेएमएम ने चंपई को दिया ऐसा खुला ऑफर कि बीजेपी क्यों बढ़ गई टेंशन में। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया। अब इसी प्रदर्शन की वजह से हेमंत सोरेन का मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा जोरों पर हो रही है, वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हेमंत सोरेन का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ जो चलता नजर आ रहा है। बस कुछ क्षण और बचे हैं हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को यहाँ पर खत्म होने में। बता दें आपको कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंपई सोरेन जो है झारखंड में जेएमएम में वापसी कर सकते हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर चर्चा जोरों पर ये हो रही है, यह बात है कि चंपई सोरेन की जेएमएम में फिर से वापसी होने वाली है। हालांकि इस तरह की सिर्फ अटकलें चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने दावा करते हुए कह दिया है कि चंपई एक बार फिर जेएमएम के अंदर दिखाई देने वाले हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को आशंका है कि राज्य में आदिवासी और अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा सीटें घटाई जा सकती हैं। जेएमएम प्रवक्ता यहाँ पर जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में एक पीसी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में जनगणना प्रस्तावित है, उसके बाद परिसीमन भी होने वाला है। 2012 में जब परिसीमन आयोग राज्य के दौरे पर आया था तो पार्टी ने ऐसी आशंका व्यक्त की थी। अभी भी आशंका है कि साजिश के तहत आरक्षित सीटों पर इनका प्रहार होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को दलित और आदिवासी पसंद नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया, इसमें भी आरक्षित सीटों पर बात हो सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि झारखंड के आरक्षित सीटों की संख्या कम की जाए। सुप्रियो ने कहा कि दल छोड़कर जाने वाले चंपई सोरेन अगर जेएमएम में वापसी के लिए आवेदन देते हैं तो इस पर पार्टी विचार करेगी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो तंज कसते हुए यहाँ पर कहा कि वह रोजगार की सरकार बनाने वाले थे, लेकिन खुद बेरोजगार हो गए। उन्होंने मांडू के नवनिर्वाचित विधायक के उस प्रस्ताव पर भी चुटकी ली जो सुदेश महतो के लिए सीट खाली करना चाहते हैं। आशंका जताई है कि जयराम महतो की पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास जताया, सरकार के साथ सकारात्मक दिशा में चलेंगे। आपको बता दें कि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विजय प्रत्याशी और डिप्टी सीएम चंपई सोरेन की जीत पर रविवार को उनके निवास स्थान के अलावा कांडा डुमरा समेत आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने जमकर खुशियां मनाई थी। अब यहाँ देखना होगा कि झारखंड में यहाँ पर एक बार फिर हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा? बीजेपी में बने रहेंगे या फिर जेएमएम में वापसी करेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल। धन्यवाद।